हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 की। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स आर गिवन बाय 4:1। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स इज। क्वेश्चन में आपको इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। मतलब कि आपको इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो इसका रेशियो कुछ ऐसे दिया हुआ है, I1 और डिवाइडेड बटे I2 इजिकल टू 4/1। मतलब कि I1 रेशियो I2 इक्वल टू 4:1। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। वी नो दैट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं I1 डिवाइडेड बटे I2 इक्वल टू A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे A2 का स्क्वायर। तो I1 I2 इजिकल टू A1 और A2, इसको लिख सकते हैं पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं इसके हिसाब से। तो आपको मिलेगा I1 मतलब कि 4 डिवाइडेड बटे 1, इसका रूट ये हो गया A1 डिवाइडेड बटे A2। तो सिंपली आप लिखेंगे A1 डिवाइडेड बटे A2 इजिकल टू, इसको 2 कर देंगे 4 को, ये 1 रहेगा। दैट इज A1 रेशियो A2 की जो वैल्यूज होगी ऐसे, A1 रेशियो A2 इजिकल टू 2:1, और यही हो गया आंसर। और ऑप्शन देखेंगे तो आपको मिलेगा ए ऑप्शन करेक्ट है। पहला समझ गए सवाल। क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन था कि भाई इंटेंसिटी का रेशियो दिया हुआ था, एम्पलीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 12, इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल। तो इंटरफ्रेंस की जो पॉसिबल की हम बात करते हैं, तो इंटर जो फ्रेंस होती है वो दोनों में होती है, मतलब कि साउंड वेव में और लाइट वेव में। इंटरफ्रेंस आर पॉसिबल in both light wave as well as sound wave। दोनों में होता है, मतलब कि लाइट वेव में भी होती है और साउंड वेव में होती है। तो इसकी अगर आंसर देखा जाए तो सी आंसर इसका करेक्ट है। 12 का क्या लिखा है बच्चों? इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल, लाइट वेव्स ओनली, साउंड वेव्स ओनली, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स एज वेल एज, इस तरह की बात है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि इन योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट ऑब्जर्व 8 फ्रिंग्स इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ a screen when monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used। मतलब कि 600 नैनोमीटर की लाइट आप यूज करते हैं तो आपको 8 फ्रिंग्स ऑब्जर्व होता है स्क्रीन पे। क्लियर है? इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज्ड, मतलब कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है आप चेंज कर दिए, और कितना चेंज कर दिए? चेंज किए हैं ऐसे 400 नैनोमीटर, देन द नंबर ऑफ फ्रिंग्स he would observe in the same region of the screen। मतलब एक बार लेमडा जो है आपको 600 है
और उस जगह पर नंबर ऑफ फ्रिंग्स जो है कितना ऑब्जर्व हुआ है 8। मतलब कि क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 13 की, क्वेश्चन नंबर 13, लेमडा जो 1 है वो है आपको 600 नैनोमीटर। तो नंबर ऑफ जो फ्रिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रिंग्स ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इस तरह से है, n1 बराबर 8 है। अब जब लेमडा 2 हो जा रहा है 400 नैनोमीटर, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ फ्रिंग्स कितनी होगी। तो आपको पता है कि डेल्टा एक्स, चाहे सिंपली आप लिखते हैं, हाँ, डेल्टा एक्स इजिकल टू आप लिखते हैं, या सिंपली एक्स बराबर लिखते हैं एन डी लेमडा डिवाइडेड बाय डी, इस तरह से लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो पोजीशन है वो दोनों का क्या है, सेम है, यानी x1 इजिकल टू x2 इस तरह से है। तो यहाँ पर लिखेंगे n1 डी लेमडा 1 डिवाइडेड बाय डी इजिकल टू n2 डी और लेमडा 2 डिवाइडेड बाय डी। वेव सेम पोजीशन पर होने के लिए है ना, और वेवलेंथ क्या है, डिफर है, तो कितने नंबर होना चाहिए, यानी n1 फिर लेमडा 1 फिर n2 फिर लेमडा 2। तो आपको n2 निकालना है, तो n2 इजिकल टू n1 लेमडा 1 डिवाइडेड बाय लेमडा 2 ऐसे। तो n2 इजिकल टू n1 का मतलब हो गया 8 इंटू लेमडा 1। तो लेमडा 1 का जो वैल्यूज है वो हो गया 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 400 नैनोमीटर। तो ये और ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको नहीं कैंसिल करिए, इसको कर दीजिए 2 से 4, तो ये हो जाएगा आपको 12। तो n2 इजिकल टू जो आ गया 12 स्प्रिंग्स होगा, 12 फ्रिंग्स आएगा, है ना, कितना आएगा 12 फ्रिंग्स आएगा। अगर 400 लेते हैं तो उसी जगह पर 12 आएगा, यानी आंसर डी होगा। आंसर क्या होगा बच्चों, डी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if the separation between coherent sources is half and distance of the screen from the coherent sources is double, the fringe width becomes। पहली बात ये समझिए, क्वेश्चन को आप अगर देखेंगे तो ऐसे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि सोर्स बिटवीन, इस तरह से है, ये सोर्स हो गया और इसके बीच का डिस्टेंस d है, ये S1 है, ये S2 है, और ये हो गया आपको स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीन है, इसके बीच का डिस्टेंस d हो गया। तो इस वक्त फ्रिंज विड्थ कितना है, बीटा इजिकल टू डी लेमडा डिवाइडेड बाय डी, एक इक्वेशन हो गया। अब कह रहे हैं कि नाउ डिस्टेंस जो डी डैश है वो हो जाता है d/2, और कैपिटल जो डी है वो बन जा रहा है क्या 2d। तो उस वक्त बीटा का वैल्यू बताना है, तो फार्मूला क्या लिखेंगे, बीटा डैश इजिकल टू डी डैश लेमडा डिवाइडेड बाय डी डैश। तो बीटा डैश इजिकल टू डी डैश में हो गया आपको 2d लेमडा डिवाइडेड बाय d/2। तो ये होगा क्या, बीटा डैश इजिकल टू 2 इंटू 2 और डी लेमडा डिवाइडेड बाय डी। तो ये हो गया बीटा डैश इजिकल टू, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू बीटा, मतलब कि 4 गुना होगा, है ना, समझ गए बात को। तो इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स,
4 टाइम्स वैल्यू जो होगी वो बढ़ जाएगी, इंक्रीजेज बाई 4 टाइम्स। 4 टाइम्स वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी। क्लियर है? काफी आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। S1 और S2 दो सोर्स है, उसके बीच का डिस्टेंस D है, और ये स्क्रीन है, उसके बीच कैपिटल D है, तो आपको फ्रीक्वेंसी विथ ही लिखते हैं। और कह रहे हैं कि नाउ D डैश माने कि हाफ हो जाता है डिस्टेंस दो सोर्स के बीच, और स्क्रीन के बीच डबल हो जाता है, तो बीटा डैश इजकल टू D डैश लेमडा बटे D हो गया। तो बीटा डैश इजकल टू 2D लेमडा डिवाइडेड बटे D बाई 2, ये आ गया आंसर। तो इंक्रीज बाई कितना, 4 टाइम्स। गुड आउट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 15, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट when the light of wavelength 400 nanometer was used, the angular width of the first minima formed on the screen placed 1 meter away was found to be 0.2 degree. So what will be the angular width of the first minima if the entire experiment is apparatus is immersed in water और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। तो ये काफ़ी आसान है ना। ये क्वेश्चन की साइज बड़ा है लेकिन आसान है। यहाँ पर देखो लेमडा दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर लेमडा एयर में दिया हुआ है, और कैपिटल डी दिया है, तो इसका इस्तेमाल होता नहीं है, और ये आपको पाए। तो आप फार्मूला डायरेक्ट अगर इस्तेमाल इसका करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला अगर इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी आसान है, ये कठिन नहीं। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की आप बात करेंगे, तो अगर 15 की बात करें तो इस तरह से आप पढ़ते होंगे, थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बटे डी। थीटा जो है एंगुलर फ्रिंग विड्थ है, ओके। और डी जो है वो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स है, तो इस क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ है। तो एक हो गया एयर का, ये हो गया एयर का, तो ये हो गया लेमडा एयर का, डी से तो कोई मतलब है नहीं। दूसरा सवाल है कि आपको दिया हुआ है थीटा मीडियम का, माने वाटर का, तो लेमडा मीडियम डिवाइडेड बटे डी, ये हो गया, सेकंड हो गया। अब करना कुछ नहीं, आपको थीटा मीडियम निकालना है ना, तो थीटा मीडियम बटे थीटा क्या कर देते हैं, एयर। थीटा मीडियम डिवाइडेड बटे क्या करते हैं, थीटा एयर कर देते हैं। तो कैसा बन जाएगा, थीटा, ये थीटा एयर का है, ये थीटा किसका है, मीडियम का है, डिवाइड कर दिए तो कट गया, क्या कट गया देखिए, थीटा मीडियम, सॉरी ये डेल्टा है, डेल्टा सॉरी लेमडा। तो यहाँ पर हो गया आपको थीटा मीडियम, लेमडा मीडियम बटे डी, यहाँ पर हो गया लेमडा एयर बटे डी, तो डी से डी कट गया, यहाँ पर मिल गया लेमडा मीडियम डिवाइडेड बटे लेमडा एयर। क्लियर है? अब देखिए फिर एक लाइन लिखते हैं, लेमडा मीडियम को क्या लिखिएगा आप, लेमडा बटे म्यू नहीं लिखिएगा, डिवाइडेड बटे लेमडा एयर को क्या लिखेंगे, लेमडा मीडियम को क्या लिखेंगे, लेमडा बटे म्यू, और लेमडा एयर को क्या लिखेंगे, लेमडा, तो लेमडा से लेमडा कट गया। तो जब लेमडा से लेमडा कटेगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा आपके पास, आपके पास बच जाएगा थीटा मीडियम डिवाइडेड बटे थीटा क्या एयर इज इक्वल टू 1 बटे क्या बचेगा, म्यू। तो थीटा जो मीडियम होगा वो क्या बच जाएगा, थीटा एयर डिवाइडेड बटे क्या बच जाएगा, म्यू। तो म्यू वाटर का है, और थीटा जो एयर है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.2, ये कितना होता है 4/3, ये कितना हो गया 0.2 इंटू 3 डिवाइडेड बटे कितना हो गया 4, तो ये कट गया, ये 2 हो गया। तो आपको मिल गया थीटा मीडियम इज इक्वल टू जो मिल गया वो आपको मिला, इसको सोल्व करेंगे
इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.3 डिवाइडेड बाई 2, तो 0.1 और 5 डिग्री होगा और यही हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आसान होता है ना, कठिन नहीं होता है। सिंपल आपको फार्मूला का इस्तेमाल करना है, सिंपल। थीटा इजकल टू लेमडा बटे ए, थीटा एंगुलर प्लेन विड्थ है, डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स है। एयर के लिए लिखिए थीटा बटे लेमडा ए बटे डी लिख दीजिए। मीडियम के लिखिए लेमडा मीडियम बटे डी लिखिए। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये मीडियम वाला है, ये एयर वाला है, तो मीडियम वाला क्या लिखेंगे लेमडा एयर बटे म्यू। लेमडा एयर का सिंबल हमने ए लेमडा दे दिया, लेमडा से लेमडा कट गया, तो थीटा मीडियम बटे थीटा आपको क्या मिला, थीटा मीडियम बटे थीटा एयर इजिकल टू 1 बटे म्यू। तो थीटा मीडियम बराबर क्या होगा, थीटा एयर बटे ये होगा 0.2 बटे 4 बटे 3 होगा, तो 0.2 इंटू 3 बटे 4। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, थीटा मीडियम इजिकल टू 0.3 बटे 2 0.15 डिग्री, ये हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों? इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, है ना। सबसे ज़रूरी है क्वेश्चन समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप समझ जाएंगे कि आपको सवाल सोल्व करने ढंग आ जाएगा, आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, if there is no initial phase difference between the light from the two slits, मतलब दो स्लिट से इनिशियली कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब कि सेंट्रल ब्राइट पे जाकर मिलता है। अ पॉइंट सोर्स ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज द फेज डिफरेंस। तो कह रहा है ना कि फिफ्थ जो मिनिमा है उसका क्या फेज डिफरेंस होगा। फिफ्थ मिनिमा, सवाल ये पूछा है कि फिफ्थ मिनिमा का पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहली बात ये है कि इनिशियली कुछ नहीं है। फिर से सवाल समझो बाबू, सवाल काफ़ी अच्छा है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द फिफ्थ लाइट, सॉरी बिटवीन द लाइट फ्रॉम द टू स्लिट्स, द पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा हैज पाथ डिफरेंस। तो याद करिए कि हम लोग जो फिफ्थ मिनिमा वगैरह की बात करते थे, मैक्सिमा की बात करते थे, तो उसमें हम लोग बात करते थे कि ऑड मल्टीपल्स, इवन मल्टीपल्स। तो डेल्टा जो फाई है इनिशियल वो तो है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सवाल ये है कि फिफ्थ मिनिमा का मतलब क्या होगा। फिफ्थ मिनिमा, मिनिमा इसका मतलब है कि n बराबर 4 हो जाएगा और क्या होगा डेल्टा फाई इजिकल टू यही होता है 2n प्लस 1। कई तरीके से हम लोग लिखते हैं इंटू पाई, तो n के जगह पर क्या रखना है 4 रखना है, तो 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपको पाई, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो ये आया बच्चों डेल्टा फाई, तो डेल्टा फाई आपको आ गया 9 पाई, ऐसे आपको 9 पाई वैल्यू आ गए। मतलब कि डेल्टा फाई आप 9 पाई निकाल दिए। ओके, तो आपको है कि फिफ्थ मिनिमा, तो उसके बाद कहता है कि हैज द पाथ डिफरेंस। तो जब फेज डिफरेंस आप निकाल दिए बच्चों, आपने फेज डिफरेंस कैलकुलेट किया है, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर लिए तो आपको पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स डिवाइडेड बटे लेमडा। तो डेल्टा फाई 9 पाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लेमडा। पाई से पाई कट जाएगा तो क्या मिलेगा डेल्टा एक्स, क्या मिलेगा बच्चों डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 9 लेमडा डिवाइडेड बटे 2, यही हो गया आंसर। क्लियर है? तो ये आ गया पाथ डिफरेंस। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, सिंपल। आपको ये रिलेशन बिटवीन अगर आप जानते हैं तो आप काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
In Young's double slit experiment, the separation small d between the slits is 2 mm. मतलब कि दिया हुआ है आपको 2 mm. The wavelength lambda of the light is 5896 angstrom and distance d between the screens and slits is 100 centimeter. It is found that the angular width of the fringe is 0.2 degree. To increase the fringe angular width to 0.21 lambda or d constant, the separation between the slits needs to be changed, है ना, to changed. मतलब कह रहा है कि स्लिट्स का डिस्टेंस कितना से चेंज करेगा. पहले क्या है 2 है और बाद में क्या हो रहा है ये कैलकुलेट करना है. एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसका चेंज कर रहा है. तो हमारे पास फार्मूला है, हम लोग फार्मूला को जानते हैं, उसको यूज करेंगे और हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा. तो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर वेवलेंथ कांस्टेंट है. आप देख रहे हैं पहली बात कि हम रिलेशन जो बनाते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ का वो कैसे बनाते हैं देखेंगे. एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो फार्मूला जो हम लिखते थे थीटा इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बटे डी. ओके, ये चेंज कर रहा है, ये चेंज कर रहा है, ध्यान देना बाबू, ये चेंज कर रहा है तो ये चेंज कर रहा है, ये कांस्टेंट है. क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा एंड कैपिटल डी आर कांस्टेंट. ओवरऑल क्वेश्चन यही समझे आप, ठीक है. तो क्या लिखेंगे थीटा 1 इज इक्वल टू लेमडा डिवाइडेड बाई d1. ओके, और थीटा 2 इज इक्वल टू लेमडा और डिवाइडेड बाई d2. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड. दोनों को अगर लेके चलते हैं तो थीटा 2 थीटा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लेमडा d2 और डिवाइडेड बाई लेमडा फिर d1. तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा, आपको इसमें अगर हम चेक करें तो आपको मिलेगा थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1 इज इक्वल टू d1 डिवाइडेड बाई d2. ऐसा होगा थीटा 2 डिवाइडेड बाई थीटा 1 इज इक्वल टू, हमको कैलकुलेट करना है क्या d2. तो d2 इज इक्वल टू थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 इंटू d1. ऐसे होगा, ये फार्मूला होगा. सवाल फिर से समझ लीजिए आप. In Young's double slit experiment, the separation d slits का small d 2 दिया हुआ है mm. The wavelength lambda of the light इतना दिया हुआ है and distance capital D वो भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर. It is found that the angular width of the fringe is 0.2. इस कंडीशन में 0.2 है. To increase the fringe angular width 0.21, मतलब कि 0.2 से 0.21 हो गया. क्लियर है. विथ सेम लेमडा एंड डी, लेमडा और डी सेम है. द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स नीड्स टू बी चेंज्ड, मतलब कि कितना से डी चेंज करेगा ये सवाल है. ओके, तो सभी वैल्यूज को आप पुट करिए. थीटा 1 आपको दिया हुआ 0.2 और थीटा 2 दिया हुआ 0.21, स्मॉल डी दिया हुआ है 2. क्लियर है. तो आपको यहाँ लिखना होगा, ध्यान रखिएगा, d2 इज इक्वल टू थीटा 1 0.2, यहाँ पर क्या हो गया 0.21 इंटू फिर d, तो ये हो गया आपको 2 मिलीमीटर में है. तो यहाँ पर आ गया आपको d2 इज इक्वल टू आ गया 0.4 डिवाइड बटे 0.21. इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा d2 इज इक्वल टू, ये हो गया 4, फिर ऊपर जाएगा तो 10 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 21. इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यानी 40 डिवाइडेड बटे 21. तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, 1 से कटेगा, है ना. तो 1.9 के आसपास होगा आंसर.
तो आपको दिया हुआ है 1.9 mm, तो 1.9 mm एक दिया हुआ है, वही आंसर होगा। ये हो गया आंसर, मिलीमीटर है, तो D2 जो हो गया, D2 1.9 mm हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, काफ़ी आसान है। देखो भाई, सोल्व जो किए हैं आपको क्वेश्चन, वो काफ़ी आसानी से सोल्व किए हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा बराबर लैम्डा बटे डी लिख दिया, ओके। उसके बाद मैंने लिख दिया आपको अलग अलग करके लिख दिया, लैम्डा और डी कांस्टेंट है, तो फिर क्या लिखा, थीटा 1 लैम्डा बटे D1, थीटा 2 लैम्डा बटे D2, दोनों को डिवाइड कर दिया, वैल्यूज को पुट कर दिया, आंसर हो गया, ओके। Question number 18. Young's double slit experiment is first performed in air and then in medium. मतलब कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को पहली बार आपको एयर में परफॉर्म कर रहे हैं और दूसरी बार मीडियम में, ये बात हो गई। इट इज फाउंड दैट 8th ब्राइट फ्रिंग्स, माने 8 ब्राइट्स, याद रखिएगा 8 ब्राइट्स फ्रिंग्स इन द मीडियम लाइज वेयर 5th डार्क फ्रिंग्स लाइज इन एयर। माने कि जो ब्राइट में हो रहा है वो ब्राइट किस में हो रहा है, मीडियम में हो रहा है, और डार्क वाला किस में हो रहा है, एयर में हो रहा है। तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज नियरली, मतलब कह रहा है कि 2 बार आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, 2 बार आप परफॉर्म कर रहे हैं, याद रखिए कितने बार परफॉर्म कर रहे हैं, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 18, एक हो रहा है ब्राइट का, एक हो रहा है ब्राइट, और जो ब्राइट है वो किस में हो रहा है, मीडियम में परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर है, ब्राइट। तो ब्राइट के लिए आप जो पोजीशन लिखते हो बच्चों, वो क्या लिखते हैं, ब्राइट के लिए जो पोजीशन लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, एक्स एन लिखते हैं, यहाँ पर एन लिखते हैं, और डी लेमडा डिवाइडेड बटे क्या हो गया, स्मॉल डी, ओके। तो नाउ यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ 8 ब्राइट, कितने ब्राइट, 8 ब्राइट इन मीडियम, इन मीडियम, जैसे कि 8 आप ब्राइट लिख रहे हो पोजीशन, तो ये ब्राइट का फार्मूला हो गया। ये किसका फार्मूला हुआ बच्चों, ये फार्मूला किसका हुआ, ब्राइट का हुआ ना। तो 8 तो यहाँ पर लिख देंगे 8, यहाँ पर लिख देंगे डी, लेकिन ये मीडियम में हो रहा है तो यहाँ पर लेमडा मीडियम लिख देंगे, यहाँ पर स्मॉल डी लिख देंगे, कोई डाउट, एक नंबर इक्वेशन दे दिया। अब सवाल में कह रहा है कि 5th डार्क है, देखो भाई सवाल को फिर से देख लो, 5th डार्क लाइज वेयर 5th डार्क लाइज इन एयर, मतलब कि 5th डार्क है और वो कहाँ कर रहा है, लाइज कर रहा है, एयर में कर रहा है, देख लीजिए 5th डार्क फ्रिंग लाइज इन एयर, ओके। तो लाइज इन एयर में है, एक है आपको ब्राइट जो है वो मीडियम में है, और जो डार्क है वो एयर में है। तो 5th है, याद रखिए कौन सा डार्क, 5th डार्क, तो ये ब्राइट हो गया। अब डार्क की बात करते हैं, और इन एयर में है, तो फार्मूला पहले क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे एक्स एन डैश, लिख देते हैं, इसको नाम अलग है। तो इसका जो फार्मूला लिखते हैं आप, वो लिखते हैं n-1/2, इसको 2n-1 भी लिख, 2n मतलब कैसे लिखते हैं, और लेमडा एयर डिवाइडेड बटे डी, इसको कई तरीके से लिखते हैं, 2n-1 और लेमडा बटे 2d भी लिखते हैं इसको, चाहे ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल डी, ओके हो गया। तो आपको लिखना है x जो मीडियम है वो 5 वाला लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5-1/2, ओके, 5-1/2 और लेमडा एयर डिवाइडेड बटे डी इंटू कैपिटल डी, ये हो गया। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x8 = x5 डैश, तो ये हो गया 5-1/2 इंटू लेमडा एयर डिवाइडेड बटे डी इंटू कैपिटल डी इजिकल टू 8 कैपिटल डी और लेमडा मीडियम डिवाइडेड बटे डी। तो डी से डी कैंसिल, ये इसके कैंसिल हो गया,
अब इसको सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा देख लीजिए। सोल्व करिएगा तो ये 5 दूना 10 -1 डिवाइडेड बटे कितना 2 इंटू लेमडा एयर इज इक्वल टू 8 लेमडा मीडियम। ओके, तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको क्या 9 लेमडा एयर डिवाइडेड बटे 2 इज इक्वल टू 8 लेमडा मीडियम। हमको में निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 लेमडा एयर डिवाइडेड बटे 9 लेमडा एयर 9 लेमडा एयर इस यहाँ से लिख रहे हैं बाई 2 इज इक्वल टू 8 और लेमडा मीडियम, तो यहाँ हो गया म्यू डिवाइड लेमडा एयर डिवाइडेड बटे म्यू, ये हो गया। तो लेमडा एयर कट गया। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे म्यू इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बटे 9 है ना। फिर म्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 16 बटे 9 है, तो ये हो गया 9 एकम 9 हो गया, फिर 60 हो गया है ना, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, 60 है तो 9 छक्का 54 हो जाएगा, 1.6 यही आंसर होगा। समझ में आया। इसमें कह रहा था जो पोजीशन जो होता है डार्क का और ब्राइट का, तो ये कह रहा था कि जो ब्राइट वाला है 8th ब्राइट जो है उसका पोजीशन मीडियम है और 5th डार्क का है एयर में है, दोनों बराबर है। तो आपको बताना था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान क्या होगा, यही का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर होगा वो ए होगा, मतलब कि 1.59 होगा। समझ रहे ना, जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है देख रहे हैं 1.6 कैलकुलेट किया है ना, तो 1.59 होगा। ओके, मतलब यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ ये वाला एक्चुअली ये 5 है और 9 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0, मतलब कि उसका जो इंटेंसिटी है वो I0 मैक्सिमम है। डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स इज स्मॉल d बराबर 5 लेमडा है, where lambda is the wavelength of the light used in the experiment. What will be the intensity in the front of one of the slits on the screen placed at a distance d, कैपिटल D बराबर 10d, स्मॉल d बराबर 5 आपको लेमडा लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे अच्छे ढंग से तो क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ पर स्मॉल d इज इक्वल टू पहले दिया हुआ 5 लेमडा, ओके, और कैपिटल D इज इक्वल टू दिया हुआ है 10d, ओके। तो इस तरह से अगर बात करें तो कैपिटल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल d तो 10 इंटू 5 लेमडा, मतलब कि ये हो गया 50 लेमडा। कैपिटल D इज इक्वल टू 50 लेमडा आ गया। x इज इक्वल टू, यहाँ पर x इज इक्वल टू दिया हुआ है, मतलब कि हाफ होगा d/2 होता है, d/2 मिड पॉइंट पर, तो ये हो गया 5 लेमडा डिवाइडेड बटे 2, ऐसे लिख सकते हैं आप आराम से। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला आप लिखते हैं, पाथ डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू x इंटू डी डिवाइडेड बटे कैपिटल D। तो पाथ डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू, सभी का वैल्यू पुट करेंगे, x हो गया 5 लेमडा डिवाइडेड बटे 2 इंटू स्मॉल लेमडा डिवाइडेड बटे कैपिटल D 50 लेमडा, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो लेमडा से लेमडा कट जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये 25, तो ये हो जाएगा लेमडा बटे 4। यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लिए फार्मूला से, पाथ डिफरेंस लेमडा बटे 4। अब लेमडा बटे 4 कैलकुलेट करेंगे तो आपको कैलकुलेट करना होगा फेज डिफरेंस।
और फेज डिफरेंस का अपना बहुत महत्व है। तो डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बटे लेमडा। तो डेल्टा फाई बटे 2 पाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लेमडा बटे 4 और लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बटे कितना 2 डेल्टा फाई। आपको निकालना है क्या इंटेंसिटी। तो आई बराबर आई नॉट, सेंट्रल का ये इंटेंसिटी है, कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई डिवाइडेड बटे क्या 2। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बटे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू आई नॉट और कॉस 45 डिग्री, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, मतलब कि आई नॉट इंटू 1 बटे रूट अंडर 2, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बटे कितना 2, आई नॉट बटे 2, ये हो गया आपको आंसर, है ना। अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। करें कि 2 स्लिट्स इन यंग्स एक्सपेरिमेंट्स हैव विड्थ इन द रेशियो 1:25। मतलब कि जो विड्थ का रेशियो दिया हुआ है वो 1:25 है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड द मिनिमा इन द इंटरफेरेंस इज। विड्थ का रेशियो दिया हुआ, ये जो है ना विड्थ रेशियो है, विड्थ W1 W2 कह सकते हैं। तो आपको आई मैक्स बटे आई मिन निकालना है। सबसे पहली बात ये है, क्वेश्चन 20 अगर सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है W1 रेशियो W2, ये दिया हुआ है आपको 1:25, 1:25। मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं W1 W2 1 और 25, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको निकालना है आई मैक्स डिवाइडेड बटे आई मीन, ये कैलकुलेट करना है। ये हो गया। तो सबसे पहली बात ये है कि इंटेंसिटी में एम्पलीट्यूड में और विड्थ में एक रिलेशन होता है जो शायद आप जानते होंगे। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है विड्थ होती है, ओके। और इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है ए का स्क्वायर होती है, ओके। ऐसे होती है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विड्थ लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है W1 बटे W2 इज इक्वल टू 1/25। तो आप इसी को बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि W1 डिवाइडेड बटे W2 इज इक्वल टू W1 डिवाइडेड बटे W2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे A2 का स्क्वायर, आसानी से लिख सकते हैं। तो 1/25 इज इक्वल टू A1 डिवाइडेड बटे क्या होगा A2, इसका क्या हो गया स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो गया क्या A1 डिवाइडेड बटे क्या हो गया A2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/25। तो A1 इज बटे A2 इज इक्वल टू 1 बटे कितना हो गया 5। इसमें कोई डाउट नहीं। A1 बटे A2 इज इक्वल टू आ गया 1/5, यहाँ आ गया। अब आप पढ़े होंगे कि आई मैक्स बटे आई मीन इज इक्वल टू, आई मैक्स का मतलब हो गया A1 प्लस A2, इसका क्या स्क्वायर, और A1 माइनस A2 और इसका क्या स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या
A1 बटे A2 बराबर 1/5 दिया है ना, तो इसमें से A2 कॉमन ले लेते हैं। तो A2 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, A1 डिवाइडेड बटे A2 प्लस 1, इसका क्या हो गया स्क्वायर, डिवाइडेड बटे A1 माइनस A1 बटे A2 माइनस 1, ऐसा क्या हो गया स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई मैक्स या डिवाइडेड बटे क्या, आई मीन इज इक्वल टू A1 बटे A2, तो A1 बटे A2 हो गया 1/5 अब प्लस 1, इसका स्क्वायर, क्योंकि A1 बटे A2 1/5 दिया है। यहाँ पर लिखेंगे 1/5 माइनस 1, इसका स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे 6/5 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे, इसको सोल्व करेंगे तो -4/5 और इसका स्क्वायर, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे -4 इसका स्क्वायर, तो 36 डिवाइडेड बटे 16। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई मैक्स डिवाइडेड बटे क्या, आई मीन, आई मैक्स बटे आई मीन, तो ये हो गया आपको 36 डिवाइडेड बटे 16। तो इस तरह से नहीं दिया होगा, तो ये हो गया आपको 9, ये हो गया 4, ऐसे दिया होगा आंसर, तो 9/4 यही आंसर हो गया, है ना बच्चों, 9/4 आ गया आंसर। तो सी आंसर होगा इसका, ये 9/C हो गया आंसर। तो आज हम लोग 20 तक सोल्व किए हैं। क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश किए हैं और लाइन बाय लाइन मैंने तरीका बदल दिया है, तो क्वेश्चन समझना काफ़ी ज़रूरी है, उसके बाद सोल्व करेंगे हम लोग इसको एक एक करके, और इसी तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जेईई मेन और नीट के लिए हम लोग शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे, है ना, बहुत जल्द ही शॉर्ट नोट्स लेकर आएंगे, उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन करेंगे। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो बच्चे जो तैयारी करते हैं उनको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।